हेलो फ्रेंड, अमिता क्लॉथ आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज देखो हम ये पीलो की डिज़ाइन की आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना बताएंगे। ये मैंने देखो 6 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। तो इसे बनाने के लिए देखो मैंने बुकरम का पीस लिया है, जो एक तरफ से हमारा पेस्टिंग वाला है। ये 11 इंच चौड़ा और 11 इंच ही हमें इसको लंबाई, यानी दोनों साइड से हमें बराबर लेना है। जितने भी बड़े नंबर के कान्हा जी के लिए लोगे आप, तो आपको वे साइज दोनों साइड बराबर रखने होंगे। फिर उसके बाद हमें इसे फोल्ड करके इसमें से गोल निकालना है। गोल ड्रेस बना रहे तो गोल बनाना है। अगर आपको चौकोर रखनी है तो बस आपको अपने कान्हा जी की ड्रेस के अकॉर्डिंग 1 इंच कम रखना है। यानी हम यहाँ अब देखो इसमें से हमने 5.5 यानी खुली साइड ऊपर रखेंगे और बंद वाली साइड अपनी साइड रख के 5.5 इस पर हम निशान लगा देंगे। तो ऐसे में बीच में से देखो बिल्कुल ऐसे रखना है। ऐसे करते करते हम निशान लगाते 5.5 पर लगाते हुए दूसरे कोने तक चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसको कट कर देंगे। तो इसे देख सकते हो, ये हमारा गोल बेस यहाँ पर बन जाएगा। और उसके बाद हमें देखो कमर का कट करना है। तो आधा इंच के आसपास जितनी बड़े अपने लड्डू गोपाल जी की कमर है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। आपको दिखा दिया मैंने 11 इंच ही है, इसमें से कोई कम नहीं होता। जितना बड़ा हम लेंगे उतना ही बड़ा उससे निकल जाएगा। आप कपड़े को एक साइड से पेस्ट कर देंगे और दूसरी साइड देखो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रख लिया है, ये जो ऊपर की साइड फोल्ड हो जाएगा। तो इस पर आप सिलाई लगा देंगे ऐसे रख के। अगर आपको आगे पीछे होता है तो उस पर आप सेफ्टी पिन, आल पिन वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं बिना आल पिन के लगाऊंगी। तो अंदर की साइड देखो, बाहर वाला कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पर पूरे पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे पे सिलाई लगा दी है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो देखो इसे बड़े ध्यान के साथ, जिसे सिलाई ना कट हो, बस कपड़े को ध्यान से इसे कट कर देना है। देखो जहाँ पर वीडियो फास्ट करनी होती है मैं फास्ट कर देती हूँ, और नहीं तो आपको समझाने के लिए देखो अब हमें बीच में से ओपन साइड करनी है। यानी जो हमारे कान्हा जी की एक साइड ओपन होती है उसे रखना है। तो बीच में से बिल्कुल बराबर करके निशान लगा देंगे। फिर कमर पे ऐसे ऐसे ही हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो बस निशान को बीच में रखेंगे, सिलाई को ऐसे करते देखो इस निशान को फिर उधर से ले आएंगे। जो हमारा निशान है वहाँ पर हमारा कट हो जाएगा। दोनों सिलाई के बीच में से हमें इसे कंची से कट कर देना है। अब कमर के अकॉर्डिंग ही हम इसको कपड़े को कट कर देंगे, क्योंकि बुकरम से हमारा पहले ही कट हुआ है। बस आपको कपड़ा कट करना है। तब देखो सामने की साइड हम टिश्यू रिबन से इसे ऊपर और नीचे रख के कर देंगे, जिससे धागे बार बार ना निकले। तो ये कपड़े वाला हमारा बेस बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर फिर हमें नेट का काम करना है, फिर डेकोरेशन का काम करना है। तो ये हमारा फर्स्ट काम पूरा हुआ। अब इसके ऊपर हमें नेट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो नेट है वो 80 इंच है, यानी 11 और 10 इंच की इसमें मैं 120 की नेट लगाती हूँ। तो यहाँ पर हम 80 के 2 पीस कट कर लेंगे। फिर एक पीस से मैं आधा कट कर लूँगी, यानी पूरा हमारा 120 हो जाएगा। तो इसे देखो 3 से 4 बार से हमें देखो फोल्ड कर लिया है। अब बस यहाँ पर बिल्कुल बराबर करते हुए इसके ऊपर हमें अपना जो भी ड्रेस है, जिस भी कान्हा जी के लिए बना रही हो आपको, तो यहाँ पे मैंने देखो डबल कर लिया, यानी 80 इंच हो गया। 80 और 80 160 हो गया। फिर उसमें से हम 40 कम कर देंगे। तो इस तरह देखो, इस तरह हमें अपना साइज़ देख लेना है। जो भी साइज़ आप सेम, सबका बनाने का तरीका सेम होगा। तो ऐसे ही हमें नेट को कट करना है। इसमें बहुत ही ईजी होता है ऐसे कट करना। अब इसके दूसरे पीस को भी हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 पीस तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक पीस में से मैं अब आधा कर लूँगी, यानी 80 का है तो 40 का रख लूँगी। तो चलो इसे हम कट करके दिखाते हैं आपको। बस इसके अब 2 भाग कर लेंगे। जो हमारा 80 वाला एक पीस है उसमें से मैं इसको कट कर लूँगी। ये कट हो गया। अब इसके बाद अब हम इसमें प्लेटें डालनी है। तो दोनों पीसों में हम प्लेटें डालेंगे।
तो सबसे पहले नीचे की साइड फोल्ड करके आपको बताती हूँ, अगर आपके पास नेट कम है तो प्लेट आप दूर दूर से बना सकते हो, और नहीं तो अच्छे से अगर आपको रखनी है, ड्रेस को हैवी लुक देना है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर देखो ध्यान रखना है। बारीक बारीक मैं प्लेटें डाल रही हूँ, एक दूसरे के ऊपर रखते रखते बस एक टाँके के बाद ही दूसरा टाँका तो जाएगा। यहाँ पर हमें ध्यान नहीं देना, ध्यान हमें आगे की साइड देना है, क्योंकि ऊपर की साइड तो हमारे जब घेरे पे लगाएंगे अपने आप ही खुल जाएगी। तो यहाँ पर जितना बड़ा ये है इसके अकॉर्डिंग हमें अपना पूरी 120 इंच नेट को ख़त्म करना है। तो ऐसे देखो आप प्लेटें डालते जाओगे, तो इसके बाद जब ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी नेट को हम यहाँ पर ऐसे रख के बिल्कुल सेम ऐसे ही प्लेटें डाल देंगे। तो तैयार करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसे आप घेरे के ऊपर रख के एक बार साइज पहले देख लेंगे, और ये भी ध्यान देना है कि हमें ये जिस साइड हमारी सिलाई है उस साइड इसको करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऐसे करके साइज देख लेना है। अगर आपका थोड़ा सा कम और ज़्यादा होता है उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। जैसे देखो हल्का सा हमारा ज़्यादा है तो हम इसे लगाते टाइम थोड़ा सा ऐसे ढीला ढीला इसे पीछे की साइड दबाते हुए कर देंगे, बिल्कुल बराबर आएगा। अगर कम है तो थोड़ा सा उसको खींच के लगाएंगे तो थोड़ा सा वो हमारा पूरा हो जाएगा। बट ज़्यादा नहीं खींचना है, बस ध्यान रखना है प्लेटें ख़राब ना हो। अब इसे देखो मैं बिल्कुल बिल्कुल दबा, ना मुझको खींचना है और ना मुझको दबाना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा। देखो प्लेटों को जैसी प्लेटें हैं ऐसी हल्की हल्की सी, जैसे हमारा हल्का सा ज़्यादा था तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पीछे की साइड ही हम इसको करेंगे, मतलब बिल्कुल भी हमें ऊपर का खींचना नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमारा कंप्लीट है, बिल्कुल पूरा हो गया है। अब इस सिलाई को नीचे की साइड लेके आएंगे, प्लेट ऐसे बनाते हुए नीचे की साइड लेके आएंगे। अब देखो सारी प्लेटों को ऐसे बराबर बराबर करते हुए, जिससे हमारा नीचे का अस्तर वाला कपड़ा बिल्कुल भी दिखाई ना दे, ऐसे हमें प्लेटें डालनी है। बस ध्यान रखना है नीचे से बिल्कुल ना दिखाई दे, ऊपर की साइड तो हम इस पर वर्क करेंगे एक बार को वो कवर हो जाएगा, पर जहाँ हमारा नेफा है वहाँ से हमारी प्लेटें बिल्कुल बराबर दिखाई देंगी। और इसमें से अब हम नेफा और चोली को कट कर लेंगे। जो हमारा एक पीस बचा हुआ था आधा हुआ, उसमें से मैं अपनी चोली और इसका नेफा तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे देखो मैंने इस साइज चोली का लिया है पहले, मतलब हमारे नेफे के ऊपर से रखते हुए मैंने देखो यहाँ पर रखते हुए और साइज देख लिया है, उसी का हमें डबल कर लेना है। तो यहाँ पर देखो मैं इस तरह हमारा 1 इंच से भी ज़्यादा थोड़ा सा, क्योंकि 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, चोली थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें नेफे के लिए भी हमें देखो ऐसे ही तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं दोनों पीस आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। तो देखो एक पीछे हो गया, यहाँ पर मैंने कट लगा दिया था, यानी आगे क्या हमें नेफे के लिए रखना है। तो देख नेफा हमें पहले फोल्ड करके देख लेंगे कितना चौड़ा हमें नेफा चाहिए। एक फिर भी हमें ऐसे ही इसको सिलाई लगा देनी है। एक साथ भी कर सकते हो आप, बस मैंने आपको बीच में से कट करके दिखाया है कि मैंने चोली के लिए पहले बना लिया है, अब ये नेफे के लिए कर रही हूँ, क्योंकि साइज़ लगभग दोनों का बराबर ही रहेगा। बस लंबाई हमें नेफे के अकॉर्डिंग ही कट कर लेंगे। अभी मैंने देखो कोई इसे कट नहीं की है, बस पहले मैं इसमें से चोली कट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने चोली का साइज़ पहले नाप लिया था। तो ये हमारा देखो कट गया, इसको मैंने अलग रख लिया। अब हमें पहले नेफा लगाना है। तो नेफे वाली सिलाई को भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अब बाकी का मैंने छोड़ दिया, जो होगा इसमें एक्स्ट्रा हमारा कट हो जाएगा। अभी मैंने इसको कट नहीं किया है, क्योंकि मैंने अभी साइज़ देखा नहीं है कितना लगना है। तो यहाँ पर हम उल्टी साइड रखेंगे।
उल्टी साइड रखेंगे। उल्टी साइड, जिस साइड हमारी सिलाई लगी है उस साइड से हम इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हुए लगाना है। ये ध्यान रखना है, कभी आप बराबर रखो तो वो कम पड़ जाएगा। उसको थोड़ा सा बाहर रखेंगे और ऐसे ही हम इसे घुमा घुमा कर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सुनो, हर बार घुमाते टाइम सुई को नीचे रखना है जब आगे हमें बढ़ना है। ओके, अब हम सीधी साइड आएंगे। जो हमने सिलाई लगाई है इसे ऊपर की साइड नेफे को देखो ऊपर की साइड ऐसे करेंगे ऐसे, और सिलाई हम नीचे से लेके जाएंगे। ये भी ध्यान रखना है, सिलाई नीचे से लेके जाएंगे और फिर इसको ऐसे लगा देंगे। इससे हमारी सिलाई नहीं खुलेगी। अब देखो ऊपर की साइड हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। ये हमारा यहाँ पर नेफा तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर से हम डोरी डालेंगे। तो यहाँ डोरी आप क्रोशे की हेल्प से बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। देखो, इसे नीचे की साइड ही उतारना है, नीचे से शुरू करना है, नीचे की साइड उतारना है। बाकी जो अब हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नेफा बन के तैयार हो गया है। अब जो हमारी नेट का जो भी जितना भी ज़्यादा है उसको हमें कट कर देंगे। तो बहुत ही ध्यान से और फिनिशिंग के साथ करना है, क्योंकि हमारे कपड़े की किनारी नहीं कटनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो नेट का भी बेस बन के तैयार हो गया है। अब जो हमने चोली कट की थी उसे तैयार कर लेते हैं। तो एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको सही। देखो यहाँ पे ऐसे रख के इसको मैंने ऐसे डबल किया है। अब बीच में से हम इसे कट कर देंगे। ठीक है, कट करने से पहले हम देखो टिश्यू रिबन को इस तरह इसे किनारी पे लगा देंगे। जिस साइड सिलाई है उस साइड ही रखेंगे उसको, पूरे पे सिलाई लगा देंगे। अब इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर इसको रखेंगे, वी शेप में थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे, फिर वापस जाएंगे ऐसे। ये हमारी झोली बनके तैयार हो गई है। अब इसे हमें ड्रेस के साथ ही अटैच कर देनी है। जिसको अलग रख के बंद करनी है तो उसमें डोरी लगा सकते हो, नहीं तो इसके साथ ही रखोगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ फिटिंग आती है कान्हा जी के साथ। अब ये हमारी यहाँ पर बिल्कुल ड्रेस बन के तैयार है। अब इसके ऊपर आपको समोसा लेस लगानी है तो वो लगाओ। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं लगानी है, कोई और लगानी है तो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैं देखो ये समोसा लेस लगाऊंगी इसके ऊपर। तो इसके ऊपर से हमें देखो अच्छे से इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। पूरे घेरे पे हमें ऐसे लगा देंगे इसको। तो ऐसे देखो हल्का बाद में हमें लास्ट में इसको कट करके अंदर की साइड फोल्ड करके इस पर भी सिलाई लगा देनी है। एक बार पीछे से करके लगा देंगे, जिससे बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में अच्छे से मजबूत हो जाए। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल बेस बन के तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हमें डेकोरेशन क्या करनी है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने ये सनील का कपड़ा लिया है, एक साइड से बढ़ने वाला है, एक साइड से ऐसे है। तो आपको ध्यान रखना है, बढ़ने इसकी चौड़ाई जो है वो हमें जैसे खींचती है खींचने वाली साइड से लेना है। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लिया है और यहाँ पर हमारा देखो 4.5 यानी 4.5 इंच है। तैयार होने के बाद ये हमारा 4 इंच बचेगा। तो आपको आधा इंच ज़्यादा लेना है, वो आप बनाते हुए दिखाऊंगी मैं आपको क्यों लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 4 इंच का घेरा तैयार है, यानी इसके ऊपर हमें 4 इंच की पिलो लगानी है। जो भी डिज़ाइन लगाएंगे थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा उसलिए लिया है जब क्योंकि हमारा बनने के बाद आपको दिखाऊंगी वो पूरा साइज हो जाएगा, जो अंदर की साइड भी फोल्ड होगा, सिलाई भी है उसके अंदर ही। तो यहाँ पे मैंने देखो इसको ऐसी सिलाई लगानी है इसके ऊपर। ये पट्टी आप पूरी की पूरी एक साथ भी कट कर सकते हो, एक साथ सिलाई भी लगा सकते हो, पर मैं आपको एक पिलो बना के बता रही हूँ। इस पर 2 बार सिलाई लगा लेंगे अच्छे से, जिससे वो
बिल्कुल भी खुले ना। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर सुई धागा लेंगे, तो सुई धागे से हम इसकी एक साइड को बंद कर देंगे। तो ऐसे देखो धागे को लेते जाएंगे, इसे घुमाते हुए इस पर पूरे इस पर सिलाई लगा लेंगे। फिर बाद में इसको खींच के ऐसे करके बंद कर देना है यहाँ से। एक बार मैंने आपको लड्डू गोपाल जी के लिए पिलो और कुशन जो वगैरह बनाने बताए थे, तो ऐसा ही था वो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी उंगली में अच्छे से आ रहा है। पर ये खींचने वाली साइड इसको थोड़ा सा, इसमें जब हम फाइबर भरेंगे तो देखो ये फाइबर है जो हमारे हम रेडीमेड कपड़े लाती हैं उनके अंदर से आती है। तो इसका साइज़ भी देख सकती हैं आप, 2.5 इंच, चौड़ाई 4 इंच है। पर ये हमारी 4 इंच से भी हमें कम रखनी होगी। अभी हम 4 रखेंगे, उससे पहले हम पिलो के अंदर डाल लेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगी उसे कट कर देंगे। ऐसे इसको रोल करेंगे। और देखो जी हमारी खींचने वाली साइड है, तो ये बहुत ही आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। सिलाई की जो हमारी ओपन साइड है, देखो सिलाई के नीचे ही इसको रखना है, क्योंकि नीचे की साइड वेस्ट हो जाएगी। सिलाई को नीचे रखना है। और जो हमारी फाइबर है, अंदर जो फाइबर है उसका भी जो जोड़ है उसे भी नीचे की साइड ही रखना है। तो यहाँ पर देखो ये हल्की सी एक्स्ट्रा है, उसे अब हम कंची से कट कर देंगे। ये होगी। अब देखो इसे भी हम सुई से सेम ऐसे ही करेंगे। अभी हमारा थोड़ा थोड़ा सा दोनों साइड से अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा लिया था 4.5 इंच, ये हमारा आधा इंच यहाँ पर कम हो जाएगा। दोनों साइड से अंदर की साइड चले गया कुछ। अब यहाँ पर कट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारा इस तरह का छोटा सा पिलो बन के तैयार हो गया, जो हमारी ड्रेस के ऊपर बनेगा। ऐसे ही मैंने देखो जितने आपको ड्रेस के ऊपर लगाने हैं इतने आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर 6 तैयार किए हैं। अब यहाँ पे इनके ऊपर रखना है। इसे आपको दूसरे कलर में भी बना सकते हो, पर मैं इसके ऊपर लेस जो लगाऊंगी वो दूसरे कलर की लगाऊंगी। वो आपकी इच्छा है, आपको जैसा भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लेस है नॉर्मल लेस। इसे हमें ऐसे रख के इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर इसको कट कर लूँगी मैं यहाँ पे। हो गया। अब इसी के बराबर हमें अपने 5-6 पीस जितने भी हमारे पिलो हैं उन्हें कट कर लेना है। तो सभी के बराबर बराबर मैं सभी को एक साथ कट कर लूँगी। अब इन्हें ग्लू गन की हेल्प से ऐसे देखो जोड़ की साइड से हमें जोड़ रखना है। बस ध्यान रखना है जिस साइड सिलाई है सभी की सिलाई एक ही साइड रखेंगे। तो सभी को मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी। तो इसको भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे डिजाइन बनाना है आपको बारीक बारीक 2 लेस है, तो दोनों साइड भी लगा सकते हैं आप। बस डिजाइन अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बनाएंगे। बस बनाने का तरीका मैं आपको बता ही रही हूँ। देखो ये हमारे बन गई हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे पिलो तैयार हो गया बनके। अब देखो ये हमारी शीशे वाली लैश है, आपके पास कुछ और हो तो वो भी लगा सकती हैं। तो जितने हमारे पिलो हैं उनके डबल कर लेंगे, यानी 6 हैं तो हमें ये 12 शीशे इसके अंदर से कट कर लेने हैं। 8 और ये हमारे 9, 10, 11, 12। तो ये हमें देखो सिलाई के ऊपर, जिससे हमारा धागा भी ना दिखाई दे और हमारा सुंदर भी लगने के बाद दोनों साइड लगा लेंगे। तो यहाँ पर ही मैं ग्लू गन की हेल्प से सभी को ऐसे तैयार कर लूँ। तो सभी को हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो वीडियो को मैंने फिर से फास्ट कर दिया क्योंकि सभी को सेम तरीके से लगाना है।
तो यहाँ पे बनके हमारे सब तैयार हैं। अब देखो हमें इनको अपने ड्रेस के ऊपर रख के देख लेना है। उससे पहले हमें जैसे हमारा थोड़ी सी यहाँ खाली खाली और थोड़ा सा हमें जैसे हमने ड्रेस में रेड कलर लगाया है तो थोड़ी सी यहाँ पर हम रेड कलर की लेस लगा देंगे। तो इसे भी देखो मैं ग्लू गन की हेल्प से ही पेस्ट कर दूँगी, क्योंकि इसके ऊपर भी हल्के हल्के से मोती वगैरह स्टोन वगैरह लगे हुए से हैं। तो ऐसे ही अच्छे से गोलाई देते हुए हम इसको इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। जिससे धुलाई के बाद बिल्कुल भी नहीं उतरता है ग्लू गन। अच्छे वाली स्टिक लाओ तो बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो जाती है। तो पूरे घेरे पे मैंने देखो रेड कलर की लेस को लगा दिया है। आप जिस कलर की बना रहे हैं आप उस कलर की लगाना। तो यहाँ पर अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसको भी हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पेस्ट कर दिया। अब अपने पिलो को पहले रख लेंगे बिल्कुल इस बराबर बराबर शेप में। तो यहाँ पे मैंने देखो सभी को रख लिया है। बस उनकी शेप हमें बिल्कुल बराबर कर देनी है, कहीं से कम और ज़्यादा ना हो। बस हल्का हल्का सा एक बार मैंने ऐसे ही उठा के हल्का हल्का सा पहले पेस्ट कर देंगे, फिर दोबारा से अच्छे से कर लेंगे, बस जिससे जो हमने साइज देखा है बिल्कुल वही रही। ये देखो एक का साइज यहाँ पर ऐसे सभी को पेस्ट कर दिया। अब देखो जब चिपक ही गए हैं तो इन्हें अब अच्छे से मजबूत कर लेंगे। एक बार से फिर ग्लू गन को लगा देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर सब पेस्ट हो गई है। अब इसके ऊपर जो हमारा खाली खाली जगह है वहाँ पर आप फूल स्टोन मोती जो भी आपके पास हो वो लगा लेंगे। यहाँ पर मैं रेड कलर के ही छोटे छोटे मेरे पास फूल हैं, जिनकी मैंने आपको मल्टी कलर में ड्रेस भी बनानी बताई हुई है। ये मैंने यहाँ पर एक कलर में लगा दिए हैं। आपका मन है 2 कलर 3 कलर जितने भी आपका मन हो। तो यहाँ पे देखो मैंने ऊपर की साइड से भी मैं अच्छे से इन्हें पेस्ट कर लिया हूँ, जिससे भी उतरे ना। तो यहाँ पर देखो हमारी बिल्कुल ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट हो गई, तैयार हो गई है। तो यहाँ पर ये बन गई है। ऐसे ही मैंने दूसरे कलर में बनाई है। देखो आपको जो भी कलर अच्छा लगे अपने कान्हा जी के लिए आप वो बनाना। और वीडियो आपको कैसी लगी है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक